नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके हिंदी सब्जेक्ट का पाठ 2 जिसका नाम है गीत, उसका प्रश्न और उत्तर। तो देखो यहाँ पे पहला क्या दिया गया है, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें पहला है संजाल पूर्ण करो। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर इस संजाल को पूर्ण किया है, आपको भी ऐसे करना है। बस्ती की विशेषताएं, तो बस्ती की कौन कौन सी विशेषताएं थी। बस्ती बहुत पुरानी थी, बस्ती में फूलों की क्यारियां थी, बस्ती में बागों का सिलसिला था। सॉरी, यहाँ पर के नहीं बल्कि में आएगा। बस्ती में बागों का सिलसिला था और बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी। ठीक है बच्चों, तो ये है बस्ती की विशेषताएं। फिर आगे देखना, उत्तर लिखो। तो इसमें प्रश्न क्या है, पहला पाठ में प्रयुक्त 2 हथियार। तो देखो तलवार और बल्लम। और फिर अगला है बस्ती वालों की उपेक्षा के बाद परी के मन का भाव। मतलब बस्ती वालों ने जब उसकी उपेक्षा की तो उसके बाद परी के मन में कौन से भाव आए थे, तो वो दुखी और उदास हो गई थी। ठीक है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। परी ऐसी थी, तो देखो मैंने इस प्रवाह तालिका को पूर्ण किया है। नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत वाली, मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। और यहाँ पर आप एक और जोड़ सकते हो ऐसे बॉक्स बना करके, सुर्ख गालों वाली। क्या लिख सकते हो, सुर्ख गालों वाली। इसमें क्या लिखना है देखो मैं आपको बताती हूँ, सुर्ख गालों वाली। ठीक है, जब आप ये कहानी पढ़ोगे ना तो उसमें दिया गया है कि परी कैसी थी। ठीक है, आप एक और यहाँ पे जोड़ लीजिएगा। अब आगे देखो, कारण लिखो। आपको कारण लिखना है। तो पहला, बस्ती के आसपास की जमीन उपजाऊ थी, इसका कारण लिखिए। तो देखो इसका कारण, बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, इस कारण वहाँ के आसपास की धरती जल संपन्न तथा उपजाऊ थी। फिर दूसरा, नन्ही परी दुखी हो गई। तो उत्तर देखो, बस्ती वालों के ये बदले हुए रंग देखकर वह नन्ही परी बहुत दुखी हुई। मतलब जब बस्ती वाले बदल गए, ठीक है, वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करने लगे, इसकी वजह से परी दुखी हो गई थी। तीसरा, बस्ती वाले चिंतित हो गए। तो इसका कारण देखो, जब उनको यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी कोई अनमोल वस्तु खो दी है, तब बस्ती वाले चिंतित हो गए। फिर चौथा देखो, लेखक ने चौंक कर अपने बेटे की ओर देखा। तो इसका उत्तर देखना, जब लेखक के बेटे ने वो गीत सुनाने के लिए कहा, तब लेखक ने चौंक कर अपने बेटे की ओर देखा। कौन सा गीत, जो वो परी गाती थी, उस गीत को जब लेखक के बेटे ने बोला कि पापा मुझे सुनाइए, वो गीत मुझे सुननी है, तब लेखक ने अपने बेटे को चौंक करके देखा। अब यहाँ पे पांचवा है, उचित जोड़ियाँ मिलाओ। तो देखो हमने ये जोड़ियाँ मिलाया हुआ है। शक्तिवान का क्या होगा, कुश्तियाँ, क्योंकि शक्तिवान क्या करते थे, कुश्तियाँ लड़ते थे। सावन झूले, मौसम बहुरूपिया, दावत सिलसिला। ठीक है, चलो छठा है, कहानी में उल्लिखित परी का वर्णन करो। तो देखो हमने परी का वर्णन किया है। उत्तर इसका देखना, बस्ती के पास एक घने पेड़ पर परी रहती थी। यहाँ पे पेड़ पर होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज़, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ ना तो कभी कभी गलती भी हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बस्ती के पास एक घने पेड़ पर परी रहती थी, नन्ही मुन्नी मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आंखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। परी गाँव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और बस्ती वालों के रोते हुए बच्चों को गुदगुदाकर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आंख मिचौली खेलती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने परी का वर्णन किया है। तो यहाँ पर देखो आपका ये जो पाठ है, पाठ 2 गीत, इसका प्रश्न और उत्तर पूरा यहाँ पे ख़त्म हुआ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।